दोस्तों, चाइना जो है ना वो बाज नहीं आएगा। और ये बात मैं चीख चीख के इतने सालों से बोल रहा हूं, चाइना बाज नहीं आएगा। दो तीन चीजें हुई हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा, तब आपको पता लगेगा कि चाइना बाज क्यों नहीं आएगा। अभी चाइना में मीटिंग हुई जिसमें जो मुत्तकिल साहब हैं, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी थे, इशाक डर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सब लोग वहां पे थे। वांगी के साथ इनकी मीटिंग हुई और वहां पे दो तीन चीजें डिसाइड हुई। एक तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना चाहता है कि अफगानिस्तान आए, ठीक है, एक ये पॉइंट है। चाइना ये चाहता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान में आए। ये चाइना क्यों चाहता है, चाइना का मकसद क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो जरा हम कुछ मिनटों में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि जो J-35 है वो चाइना ने फैसला कर दिया है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है चाइना का। अभी किसी ने देखा नहीं है, चाइना ने खुद इंडक्ट नहीं करा उसको ढंग से, राइट। अभी तक तो J-20 की हम कहानी सुन रहे थे। अब J-35 जो है उसको इंडक्ट करेगा ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में, और 50% डिस्काउंट पे इसने बोला है कि हम दे देंगे पाकिस्तान को। भाई साहब, ये तो वही चीज है कि जब आप माल खरीदने जाओ दुकान पे, वो बोलेगा 50%, पहले दाम बढ़ाओ, दाम बढ़ाने के बाद बोला 50%। इसका दाम है क्या बाय द वे, इसकी बेस कॉस्ट क्या है J-35 की? चाइना एक्चुअली 50% डिस्काउंट पे कुछ देता है किसी को? सोचिएगा। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए साहब, इसमें चाइना सेज इट बैक्स पाकिस्तान इन डिफेंडिंग सोवरेनिटी। अच्छा, चाइना ने यह बहुत बड़ा बयान दे दिया कि भाई पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान की जो संप्रभुता है, पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी है, उसको चाइना डिफेंड करता है। अच्छा, इन बातों पे जरा बातचीत हो जाए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये अफगानिस्तान जाएगा, है ना। इस वक्त सबसे ज्यादा तालिबान को क्या चाहिए, सोचिएगा। सबसे ज्यादा इस वक्त तालिबान को क्या चाहिए? पैसा? नो, तालिबान को चाहिए इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और चाइना वर्ल्ड का नंबर 2 इकोनॉमी पे आज की तारीख में चाइना का स्टेटस है। इट इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी को शक हो, शक दूर कर लो। चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। नंबर 2, चाइना इज अ ग्रोइंग मिलिट्री सुपर पावर। नंबर 3 है वर्ल्ड की रैंकिंग्स में, पहला यूएस, दूसरा रशिया, तीसरा चाइना, चौथा भारत, ठीक है। पाकिस्तान इज एट नंबर 12, 12वें नंबर पे है पाकिस्तान। तो मामला जा कहां पे रहा है, हमें यह बात समझनी पड़ेगी दोस्तों। चाइना अगर अफगानिस्तान पे अपने पंजे गाड़ लेता है, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है। देखिए, चाइना का बड़ा एक्सक्लूसिव मामला रहता है। चाइना कहता है तुम्हें पैसे कितने चाहिए, तुम पैसे बताओ। तो बोला साहब पैसे इतने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट, यानी कि ट्रेड, यानी कि फलाना, यानी कि ढिमका, जो भी है, जो भी चाइना चाहता है, चाइना बोलेगा कि तुम बताओ अपनी मर्जी क्या है। वो अपनी मर्जी बताएंगे, चाइना अपनी मर्जी बताएगा। चाइना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे गर्ल्स का एजुकेशन नहीं है। आप माइंडसेट समझिए चाइनीज का। चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। चाइना बिलीव्स इन द पावर ऑफ द यूएस डॉलर। चाइना बिलीव्स इन द पावर ऑफ मनी। चाइना डज नॉट बिलीव इन द पावर ऑफ मोरालिटी, राइट। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा कभी चाइना को कंडेम करते हुए कि नहीं यार, जो अफगान तालिबान है वो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते और वहां पे माइनॉरिटीज को लगभग खत्म कर दिया है, वहां पे अफगानिस्तान के अंदर ये उनको कोई फर्क नहीं पड़ता यार। चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना कहता है कि ठीक है यार, पढ़े ना पढ़े सानू की, तुम एक बात बताओ तुम्हें क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए, जरा इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इसीलिए चाइना का एक्सेस हर एक देश में हो जाता है जहां पे चाइना चाहे, खासतौर से छोटे देश जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, करप्ट एलीट हो, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, वहां पे आप चाइना की छाप देखेंगे। चाइना कभी नहीं बात करता पाकिस्तान से कि तुम टेररिज्म क्यों पाल रहे हो। चाइना ने कभी नहीं पूछा कि ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहां क्यों मिला। चाइना ने कभी नहीं पूछा कि भैया पूरे अलकायदा के मॉड्यूल तुम्हारे यहां क्या कर रहे हैं। चाइना कभी नहीं पूछता। चाइना को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। चाइना सिर्फ एक बात कहता है कि भाई बताओ मेरा क्या बेनिफिट है और तुम्हें क्या बेनिफिट चाहिए। वो धंधे की बात करता है, वो बिजनेस की बात करता है, ठीक है। तो अगर भारत चाहता है कि चाइना को काउंटर करना है अफगानिस्तान के अंदर, तो भैया वी नीड टू अप आवर गेम। वी नीड टू अप आवर गेम वेरी डेस्परेटली इन अफगानिस्तान। हमें करना पड़ेगा और हम कर भी लेंगे, हम कर भी लेंगे, राइट। एक और बात मैं आपको बता दूं, जो इंडिया के फॉरेन पॉलिसी मैंडरिन्स हैं, मुझसे तो कहीं ज्यादा इनके पास नॉलेज है। मैं तो एक थोड़ी बहुत कुछ आर्टिकल्स पढ़ के, किताबें पढ़ के मैं रिसर्च करता हूं। बाकी तो मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट आई नो मोर देन यू,
आई एम सर्टेनली नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई डोंट, जेन्युइनली आई डोंट। बस ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तालिबान इज नॉट अ होमोजीनियस एंटिटी। मैं कई बार बोल चुका हूं, तालिबान एक कोई तालिबान नहीं है। मज़ार शरीफ का एक वॉरलॉर्ड है जो मज़ार शरीफ कंट्रोल करता है, एक काबुल कोई कंट्रोल करता है, कोई कंदहार कंट्रोल करता है, ठीक है जी, कोई अलग शहर कंट्रोल करता है, कोई कुछ कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से सारे के सारे वॉरलॉर्ड्स मिलके जो एक सोच रखते हैं, दे बिकम द तालिबान एंड दैट इज द तालिबान। तालिबान के अंदर इनफाइटिंग है, बिल्कुल है। अब जैसे सिराजुद्दीन हक्कानी, आपने उसका भी केस सुना होगा। कुछ लोग कहते हैं भाग गया काबुल से। वो सिराजुद्दीन हक्कानी तालिबान गवर्नमेंट में इंटीरियर मिनिस्टर था और पाकिस्तान का खासुल खास। ये हक्कानी क्या है? व्हाट इज दिस हक्कानी? ये कोई ट्राइब है, ये कोई कबीला है? नहीं, ये मदरसा है। और जो वहां से पढ़ता है अपने नाम के आगे हक्कानी लगाता है। ये कहां पे है मदरसा? ये खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में। तो भाई साहब, इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा समझ के कि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, यू सर्टनली डोंट हैव द चेकबुक दैट चाइना हैज यार, कि आपके पास उतना पैसा है खर्च करने के लिए जितना चाइना के पास है। नहीं। हाउ कैन यू काउंटर चाइना? बाय बीइंग फास्टर। आपके पास एक ही इलाज है, बाय बीइंग फास्टर। योर रिस्पॉन्सेज नीड टू बी फास्टर इन अफगानिस्तान एंड एवरीवेयर एल्स। वरना यह नहीं हो सकता कि पैसा भी चाइना के पास ज्यादा है और चाइना का रिस्पॉन्स भी फास्टर है, देन यूर गॉन। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो करना है करो। दूसरी चीज, चाइना पाकिस्तान को क्यों जेट्स दे रहा है, यह समझने की बात है। जो हम बात कर रहे हैं ना, J-35 दे रहा है, J-35A 50% डिस्काउंट पे दे देंगे। मैं आपको बता रहा हूं 50% डिस्काउंट क्या चाइना फ्री में दे देगा उनको। अब आप ये बोलेंगे मेजर साहब, कुछ समय पहले तो आपने ये बोला था कि कीमत बढ़ा के फिर 50% डिस्काउंट, अभी आप कह रहे हैं फ्री। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। चाइना चाहता क्या है? एक होती है कॉस्ट, दो फैक्टर्स हैं इसमें दोस्तों। एक होती है कॉस्ट, एक होती है वैल्यू। चाइना इस पूरे प्रोपोजिशन में वैल्यू देखता है, राइट। और चाइना को यह बात पता है कि ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भारत को लेकर हर समय खौफ रहा है, डर रहा है कि हिंदू है, खा जाएगा, 5 गुना बड़ा मुल्क है या 6 गुना बड़ा मुल्क है, 10 गुना से ज्यादा बड़ी, 15 गुना ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मिलिट्री है। तो ये पाकिस्तानी चूरन अपनी आवाम को बेचते हैं और चाइना भली भांति इससे परिचित है। चाइना एक चीज कहता है बस, चाइना का यह कहना है कि भाई साहब देखो, तुम चिंता मत करो, तुम भारत के साथ लड़ते रहो, तुम लड़ते रहो, हथियार हम देंगे। और जो हथियार हम तुम्हें दे रहे हैं, देखिए अगर 40 J-35 दे रहा है, आप कॉस्ट लगाइए 40 J-35 की क्या कॉस्ट होगी, क्या कॉस्ट होगी, और चाइना किस कॉस्ट पे वो 5th जनरेशन फाइटर्स बेच रहा होगा, आप कभी सोचना। तो आपको पता लगेगा कि ये मैटर कहां पे है। क्या पाकिस्तान के पास उतने अरब डॉलर हैं चाइना को देने के लिए? क्या अगर चाइना 90% डिस्काउंट पे भी दे दे, मारो गोली 50% को 90% डिस्काउंट पे दे दे, क्या पाकिस्तान के पास वो 10% देने के लिए हैं पैसे? बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द मनी, क्योंकि उतने पैसे जो 10% बनते हैं उतने की तो भीख मांगता ही है IMF से। लेकिन चाइना को एक बात पता है, अगर चाइना का कोई राइवल है एशिया में तो इंडोनेशिया नहीं है, वो थाईलैंड नहीं है, वो भाई कोई और नहीं है, ना जापान ना कोई और, वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। इस बात से चाइना भली भांति परिचित है और चाइना को यह पता है कि कॉस्ट नहीं तो कम से कम वैल्यू हमारी निकल आएगी। दो पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, आप दो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, राइट। और अगर आपने पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स दे दिए, चलो 10 साल लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल बिस्किट का पैकेट तो है नहीं कि यहां से निकाल के यहां पे चेप दिया, आपको 10 साल भी लग गए, आपको 12 साल भी लग गए, कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर। पाकिस्तान विल हैव द कैपेबिलिटी टू फील्ड 2 squadrons at least, or 2 squadron plus, or 2 squadron plus of 5th generation fighter jets given by China। अब इससे क्या होगा? इससे भारत पाकिस्तान के साथ एंगेज रहेगा और यही चाइना चाहता है। चाइना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर और चले। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान भारत में फिर से कोई कलेश करे, भारत फिर से रिस्पॉन्ड करे। चाइना चाहता है और भारत करेगा रिस्पॉन्ड। चाइना क्या चाहता है दैट इज इमटेरियल, हमें तो रिस्पॉन्ड करना है तो हम करेंगे, लेकिन चाइना यह चाहता है और भारत के लिए अकलमंदी यही है कि भारत भी रिस्पॉन्ड करे, पाकिस्तान को ठोके, इतना ठोके कि पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो जाए, पाकिस्तान में रेजिम चेंज हो जाए। रुकना नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अब तीसरी बात, चाइना कहता है कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी को पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक बात है, सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब पाकिस्तान तो यह कहता है ना कि POK उसका हिस्सा है, जिसको वो आजाद कश्मीर बोलता है।
इसका मतलब चाइना सपोर्ट करता है कि पीओके इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चाइना सपोर्ट करता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है, पीओके जो कि एक्चुअली भारत का हिस्सा है, रियल में भारत का हिस्सा है, उसको सपोर्ट करता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। करेक्ट? चाइना के आप मैप्स देख लीजिए, आप कुछ भी देख लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? ऐसा है कि वन चाइना पॉलिसी को जंक करने का समय आ गया है। यू हैव टू लुक चाइना इन द आई एंड लेट चाइना ब्लिंक। एक भौकाल बना रखा है चाइना का कि चाइना ये तो चाइना ये तो चाइना ऐसा तो चाइना वैसा। हां, कुछ भौकाल सच भी है चाइना का, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा सब झूठ है, कुछ सच भी है। चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर है, ये बात बिल्कुल सच है यार। चाइना मिलिट्री सुपर पावर बन रहा है, ये बात भी सच है। आज नहीं है, बन जाएगा, 5-10 साल में बन जाएगा, ये बात भी सच है। चाइना के राइज को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे चाइना बहुत परेशान हो जाए? क्या वो तरीके आप परस्यू करना चाहेंगे? आप चाहेंगे वो तरीके परस्यू करना? सोचिएगा कभी, अगर चाइना आपकी खुद मुख्तारी, आपकी संप्रभुता नहीं मानता, आप ताइवान क्यों मानते हैं कि चाइना का हिस्सा है? आप सोचिएगा जरा, दर्द कहां पे होता है चीन को? अब यह है कि यार चलो चाइना जो कुछ कर रहा है, खुद चुप रहो यार, कुछ बोलना मत यार, उससे ना चाइना दुखी होने दो, दुखी यार, एक बार होने दो दुखी। हो क्या जाएगा? जैसे कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ कॉल आउट करा ना आपने, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठोक दिया आपने। उसकी 10, 11, 12 पता नहीं कितनी एयरफील्ड आपने ठोक दी। क्या करा? न्यूक्लियर चला? नहीं चला। दोबारा ठोकेंगे, दोबारा नहीं चलेगा, तिबारा ठोकेंगे और ठोकते चले जाएंगे, कुछ नहीं करेगा पाकिस्तान। आपने 26/11 में क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करा? और न्यूक्लियर है उसके पास। आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों नहीं पार करी 1999 कारगिल की लड़ाई में? न्यूक्लियर है उसके पास। मोदी जी ने बोला ठोक दो, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोबारा ठोक दो, तिबारा ठोको, ठोकते रहो, कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। ये सब गिदड़ भपकियां हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चाइनीज को कुछ लोगों ने, सबने नहीं, कुछ लोगों ने, 10% लोगों ने भारत में चाइनीज को 10 फीट टॉल बना रखा है। और ये चाइना, ये चलो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपने गलवान में उनके फौजी मार दिए, चाइना चुप, कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। हमने तो अपने जितने भी थे, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है भाई, हमें तो सारे नाम। और दूसरी चीज, डेमोक्रेसी के अलावा वी हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रिस्पेक्टिंग दोज हु हैव लेड डाउन द लाइफ फॉर द मदरलैंड। चाइना में ये ट्रेडिशन नहीं है किसी को रिस्पेक्ट देना। अगर उसने चीन के लिए अपनी जान दी है, उन्होंने छुपाया। 1 साल के बाद उसने बोला 4 मार दिए। फिर रूस और सीआईए की रिपोर्ट आई अमेरिका से, रशियन इंटेलिजेंस एंड सीआईए, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, नहीं उनके तो 40-45 मरे थे। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब चाइना को हमने चूरन चखाया है गलवान में, क्योंकि दुनिया बोल रही है। यही चीज है दोस्तों चाइना के। मैं ये नहीं कह रहा आप काइनेटिक चले जाओ, मैं ये नहीं कह रहा चाइना के साथ आप वॉर करो, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वॉर। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा, पर मैं कह रहा हूं कि चाइना को आपको चैलेंज करना पड़ेगा। और जो चाइना की दुखती रग है, दैट इज द वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी को आपके थिंक टैंक्स के थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू लगातार दर लगातार क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चाइना में मीडिया कंट्रोल्ड है। ग्लोबल टाइम्स, व्हाट इज ग्लोबल टाइम्स? इट्स अ माउथ पीस ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और वो छुपाता भी नहीं है, गर्व से कहता है कि हम तो चाइनीज सरकार के माउथ पीस हैं। करेक्ट? उसी तरीके से दोस्तों, अगर ऐसा चाइना में है तो चाइना को लगता है कि भारत में भी ऐसा ही है। उसको लगता है कि यहां से इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि ये स्क्रिप्ट है, और बाकी जितने भी टीवी चैनल्स हैं और जितने भी अखबार हैं वही एग्जैक्टली छाप देते हैं, क्योंकि चाइना में ऐसा होता है, भारत में ऐसा नहीं है। हाँ, कई टीवी चैनल्स हो सकते हैं प्रो गवर्नमेंट हो, कई टीवी चैनल ऐसे भी हैं जो मिडिल पाथ लेते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो एंटी गवर्नमेंट है, एंड दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि आप कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। लेकिन भारत में मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हैं और चाइना कभी इस बात को नहीं समझ पाएगा। यू हैव टू हिट चाइना वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, एंड द रिस्पॉन्स टू चाइना इज नॉन काइनेटिक। ये भी मैं आपको आज बता दूं। तो दोस्तों, ये 2-3 खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। फिर शाम को मिलूंगा 5 बजे द चाणक्य डायलॉग्स में। जय हिंद।